कोई सब्जी लेकर नहीं आए। क्या बनाऊंगी मैं? आपको तो पता है ना, माँ जी को सर्दी हुई है। भला हम तो लस्सी और अचार के साथ खा लेंगे, मगर माँ जी को क्या बोलूँगी, कैसे दूंगी खाना? आज फिर मुझे 4 बात सुननी पड़ेगी। चलो देखती हूँ, उनके लिए चाय अचार के साथ दे देती हूँ, हम लोग लस्सी के साथ खा लें। रतन सिर झुकाए धीरे से बोला। आज फिर ठेकेदार ने पैसे के लिए कल पर टाल दिया। बोला आज नहीं है, कल बैंक से निकाल कर दे दूंगा। आज का दिन जैसे तैसे संभालो, कल को पक्का सब्जी ले आऊंगा। नेहा मुंह चिराते हुए बोली। उसका कल कभी आता है भला? रोज कल कल करके टाल देता है। अब मुझे ही माँ जी की बातें सुननी पड़ेगी। नेहा 2 रोटी और थोड़ा सा अचार और चाय बनाकर सासू माँ ललिता के पास जाती है और उसकी चारपाई पर बैठकर उसकी टांगें दबाते हुए पूछती है, आप तबीयत कैसी है? कुछ फर्क है क्या? सास टांगें सिकुड़ते हुए कहती है, बिना दवाई के कैसे आराम आएगा भला? आप तो लगता है आखिरी समय आ गया है। मेरा छोटा बेटा होता यहाँ तो शायद कहते कहते रुक जाती है। नेहा रोटी की थाली आगे करते हुए कहती है, माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आज की बात है, कल को उन्हें पैसे मिल जाएंगे, दवाई भी ले आएंगे और आपकी मनपसंद सब्जी भी बना दूंगी। बस आज आप एक चाय और खाना खा लो। ललिता बेमन से थाली पकड़ती है और धीरे से एक टुकड़ा काट कर मुंह में डाल देती है। नेहा उसकी टांगें दबाना जारी रखती है। एक रोटी खाकर वो थाली नेहा को पकड़ा देती है और कहती है, बस आज इतनी ही भूख थी, ये रोटी वापस ले जा और जाकर सो जा। नेहा सास की बात का कभी बुरा नहीं मानती थी, हमेशा हंसकर टाल देती थी। सास के पास बैठकर बातें करना, सास को खाना देना हो या नहलाना, उसकी कंधी करना, हाथ पैर की मालिश करना, सारे काम मन से करती थी। बस एक ही कमी थी कि उसके पति रतन उतना नहीं कमाता था कि घर में रोज सब्जी बन सके। जैसे तैसे घर गाय के दूध लस्सी के सहारे चल रहा था। ललिता जी को अपने छोटे बेटे बहू से ज्यादा लगाव था। वो हमेशा उनके बारे में ही बात करती थी। होता भी क्यों ना, आखिर छोटा जो था शहर में जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसकी मालकिन से शादी कर ली थी। उम्र में काफी ज्यादा थी, मगर रमेश खुश था तो किसी को क्या परेशानी हो सकती थी। शहर से जब कभी भी कुछ दिन के लिए आते तो माँ के लिए कपड़े, जूते, फल, फ्रूट वगैरह ले आते थे और जितने दिन रहते माँ की खूब सेवा करते, पूरा ख्याल रखते थे। कुछ दिन बाद छोटा बेटा रमेश और उनकी बीबी सुजाता बच्चों के साथ घर आए तो ललिता जी ने उनके साथ जाने की जिद पकड़ ली। बड़ी बहू और बेटे ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस उम्र में कहाँ शहर में धक्के खाओगी, शहर का हवा पानी भी अलग है, अगर सही ना बैठा तो बीमार पड़ जाओगे। मगर ललिता जी नहीं मानी। आखिर में वो बहू बेटे के साथ शहर में आ जाती है। आलीशान बंगला है, नौकर चाकर, चमचमाती गाड़ियाँ है, हर चीज चुटकी बजाते हाजिर। 1-2 दिन तक तो ललिता जी को खाना उसके रूम में मिलता रहा, लेकिन उसके बाद सुबह नौकर आता है, घंटी बजाता है, ललिता जी दरवाज़ा खोलती है। नौकर नमस्ते करके कहता है कि माँ जी, मैडम जी ने कहा है कि आप नाश्ते के लिए नीचे ड्राइंग टेबल में आ जाए, सब एक साथ खाना खाएंगे। ललिता जी जल्दी से हाथ मुंह धोकर पहुँच जाती है। टेबल में फ्रूट, सलाद, ब्रेड, आमलेट, चाय और चीज़ें हैं, मगर ललिता जी की नज़रें ना जाने क्या ढूंढ रही थी। तभी सुजाता बोल पड़ी है, माँ जी आप लीजिए ना, आप शर्मा क्यों रही है? जो मन करता है उठा लीजिए, सब कुछ आपका ही तो है। ललिता धीरे से एक पराठा और थोड़ा दही कटोरी में डालकर अंदर जाने लगती है और कहती है कि मैं बाद में खा लूँगी, अभी भूख नहीं है। सुजाता गुस्सा होती है और कहती है कि माँ जी ये क्या बात हुई, ये इतना सारा खाना बनाया है और आप एक पराठा लेकर अंदर जा रही है, यही हमारे साथ बैठकर खाइए ना। ललिता जी धीरे धीरे कहती है कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूँगी और अंदर चली जाती है। शाम को खाने के समय फिर नौकर ललिता को बुलाने आता है। ललिता आ जाती है, देखती है कि टेबल पर तरह तरह की सब्जियां, सलाद पड़े हैं। वो कुछ खाना तो चाहती है मगर डर रही है।
वो सोच रही है कि कोई थाली में डालकर दे दे तो कुछ खा लूं, मगर ऐसा नहीं होता। सुजाता अपनी थाली में खाना परोसकर चम्मच ललिता जी के हाथों में पकड़ा देती है। लीजिए माँ जी, जो खाना है डाल लो। ललिता जी धीरे से थोड़े से चावल और थोड़ी दाल अपनी थाली में डाल लेती है और जैसे ही खाने लगती है सुजाता टोक देती है, अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही है? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, इतने चम्मच काटे पड़े हैं। और जैसे ही खाने लगती है सुजाता टोक देती है, अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही है? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, इतने चम्मच काटे पड़े हैं और आप हाथ से खाना शुरू हो गए। ये गाँव नहीं है, ये तो अच्छा हुआ कि कोई बाहर का नहीं है, नहीं तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। आप ये गांव वाले काम छोड़कर यहाँ के तौर तरीके सीख लो। कल को यहाँ कोई मेहमान आएगा तो क्या बोलेंगे अगर आपको इस तरह खाते देखेंगे। ललिता जी कांपते हाथों से एक चम्मच उठाते हुए थाली से चावल भरती है। उसके हाथ कांप रहे हैं और चम्मच बार बार थाली से टकरा कर आवाज कर रहा है। अब सुजाता से रहा नहीं गया और बोल पड़ी कि ये क्या टक टक की आवाज़ कर रही हो माँ जी? आप खाना खा रहे हैं कि पूरे मोहल्ले को बता रही हो? हमें देखो, हम भी तो खा रहे हैं। किसी के चम्मच की आवाज़ आ रही है क्या? धीरे से उठाइए, आराम से खाइए। कोई आपके पीछे भाग रहा है क्या जो इतनी जल्दी में हो? ललिता आपकी धीरे से चम्मच में चावल भरती है और अपना मुंह थाली के पास ले जाकर चम्मच मुंह से डालती है कि सुजाता फिर टोक देती है, माँ जी, ये क्या आप जानवरों की तरह मुंह नीचे करके खाना खा रही हो? ऐसे खाते हुए आपको कोई देखेगा तो पहले ही समझ जाएगा कि गांव की अनपढ़ गवारे। खाना खाते वक्त आपका हाथ मुंह की तरफ आना चाहिए, न कि मुंह हाथ की तरफ जाना चाहिए। सुजाता सास की पीठ पर हाथ रखते हुए सीधा करते हैं और कोशिश करिए कि चम्मच आपके मुंह की तरफ आए। ललिता जी एक चम्मच चावल भर के अपने मुंह की तरफ लाने की कोशिश करती है, मगर कांपते हाथों से वो चम्मच मुंह तक आने से पहले ही उसके कपड़ों में गिर जाता है। अब सुजाता का पारा हाई हो गया। वो चिल्लाते हुए अपने नौकरों से कहती है, रामू, बाहर आओ। तुम लोगों के दिमाग में कोई बात क्यों नहीं आती? अपने आप से कोई काम नहीं कर सकते हो क्या? हर काम सिखाना पड़ेगा सबको यहाँ। जब तुम्हें पता है उसे नहीं पता खाने कैसे खाया जाता है, तो आपको नहीं पता कि नैपकिन उसके गले में लगा दे? वो अनपढ़ गवार है। क्या तुम भी अनपढ़ गवार हो? सबके सब निकम्मे हो, बस खाने को मिल जाए और महीने के बाद सैलरी। किसी काम के नहीं हो। जाओ एक नैपकिन लेकर आओ और मासी के कपड़े साफ करो। सुजाता बेशक ये सब नौकर को बोल रही थी, मगर उसकी एक एक बात नजर की तरह कमला जी के दिल में चुभ रही थी। उसे लग रहा था कि वो नौकर के बहाने उसी को सुना रही है। ललिता जी 2 चम्मच जैसे तैसे खाती है और पानी का गिलास लेकर 2 घूंट पीकर अपनी थाली में हाथ धो लेती है। अब तो सुजाता का पारा जैसे सर फटने वाला हो गया और सिर पर हाथ रखती हुए बोली, डिस्गस्टिंग, छी, ओ माय गॉड, ये क्या है? आप पागल हो? कम से कम इतनी अकल तो हर किसी को होती है कि हाथ फैशन में धोने चाहिए। आपको क्या लगता है कि इतना महंगा फैशन देखने के लिए बनाया है? कम से कम किसी को पूछ ही ले इंसान। अभी अगर कोई बाहर का आदमी होता तो क्या सोचता? वो क्या इज्जत रह जाती हमारी? हमारी ही गलती है जो हमने तुम्हें खाने के लिए बाहर बुलाया। इससे अच्छा तो अंदर ही ठीक थी। आप कम से कम जैसी भी हरकत करो, किसी दूसरे का मूड तो खराब नहीं करेंगे। इतना कहकर सुजाता उठकर हाथ धोने चली जाती है। ललिता जी अपने बेटे की तरफ देखती है जो सिर झुकाकर बैठा था, मगर दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा और ललिता जी धीरे से उठकर अब वॉश बेसिन की तरफ जाकर हाथ धोने लगती है। टेबल पर कितने ही तरह के खाने थे, मगर ललिता जी भूखी ही उठी थी। 4 चम्मच चावल जैसे तैसे अंदर गए थे। अब ये अपमान ललिता जी के लिए रोज की दिनचर्या बन गया था। कभी कपड़ों को लेकर, कभी नहाने को लेकर, कभी खाने को लेकर,
15-20 दिन जैसे तैसे गुजरे होंगे कि अब ललिता जी को अपने घर की याद आने लगी। आप वो सोचने लगी कि जब मैं अपने घर में थी तो मालकिन ही तरह रहती थी। कभी कोई नहीं कहता था ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और बड़ी बहू मुझे मेरी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। यहाँ हर चीज़ है मगर मेरा कुछ भी नहीं। बिना पूछे मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती। और एक मेरी बड़ी बहू थी जो मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती थी। भले ही बड़ा बेटा गरीब था, 2 सूखी रोटी ही देता था, मगर सम्मान के साथ। मेरी बड़ी बहू भले अचार से रोटी देती थी मगर इज्जत के साथ। यहाँ बेशक दही और सब्जियाँ पकवान बनते हैं मगर खा एक भी नहीं सकते। अब ललिता जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने बेटे रमेश को सुबह बुलाया और कहा कि जैसे भी करके आज के आज मुझे घर भेज दे, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। रमेश भी जानता था कि माँ ऐसा क्यों कह रही थी, इसीलिए उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला और उसने कहा ठीक है माँ जी, मैं अपने ड्राइवर को बोल दूंगा, वो आपको घर छोड़ आएगा। शाम को ड्राइवर उसे घर छोड़ आता है। माँ को देखकर बड़ी बहू की खुशी चेहरे से झलक रही थी। आज बहू ने माँ की पसंद की चने की सब्जी बनाई थी और माँ के पैर दबाते हुए बोली, माँ जी, उनको ठेकेदार ने पैसे के साथ साथ तरक्की भी दे दी है। अब वो सुपरवाइजर बन गए हैं। अब आपको अचार के साथ रोटी नहीं खानी पड़ेगी। अब हम रोज़ आपकी पसंद की सब्जी बनाया करेंगे। ललिता जी बहू के सिर पे हाथ रखकर अपने गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये छोटी सी कहानी अगर आप सबको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।